तो इतनी कीमती, इतनी स्वच्छ सुगंध मतलब होती है उनकी कि कुछ कहा नहीं जा रहा। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं सुगंध आती है, ये हाँ। सुगंध किस टाइम आती है? जब वो ब्रह्मचारी बाबा यहाँ स्थान पर होते हैं। मतलब आपको सुगंध अब रात जैसे में आई है, दिन में आई? रात में आएगी, दिन में नहीं। रात में किस समय? जिस समय जैसे मानो आप सो रहे हैं या अकस्मात आपकी आंख खुल गई, आप बाथरूम वगैरह पेशाब वसाब लिए उठे तो अगर ब्रह्मचारी बाबा स्थान पर उतने टाइम आए तो बस एक अजीब गरीब जो है उनकी जो है खुशबू महसूस आप करेंगे। मतलब दिखेंगे नहीं आपको? दिखेंगे नहीं आपको, मतलब हाँ, मतलब ये आवाज हो जाएगा कि हाँ ब्रह्मचारी बाबा इस समय यहाँ स्थित आए। ये जो समाधि हमारे बाबा जी की जो यहाँ मतलब जो है मारे गए थे। जी जी, बताइए समाधि। ये जो चलिए, ये समाधि जो है हमारे बाबा जी, हमारे चाचा जो है मतलब सबसे पहले वो यहाँ रहे, वो उनकी ये समाधि वो यहाँ मारे गए थे। मतलब जो है आप मुसलमान लोगों ने उन्हें मुसलमान लोगों ने रात को मार दिया था। ये उनकी समाधि है, ये समाधि ये बाबा जी की। क्या नाम है उनका? उनका नाम तो कृष्ण मुरारी ही था। उसके बाद में जब वो बाबा हो गए तो उनका नाम कृष्ण मुरारी दास। राम राम है आप सभी भाइयों को। तो आज हम आए हैं ब्रह्मचारी जी के आश्रम में, जो कि बरेली रोड पे बीच में पड़ता है, और यहाँ की बहुत ही मान्यता और सिद्धता है। बताते हैं इस आश्रम में कई चमत्कारी घटनाएं भी हो चुकी हैं, और इस आश्रम में जो भी भगवान की स्थापना हुई है वहाँ के हम आपको दर्शन करवाएंगे, और इस आश्रम के आसपास के जगह जितनी सिद्ध है और उसके हम आपको दर्शन करवाएंगे। और यहाँ पे बाबा जो पुराने रहते थे और हनुमान जी महाराज के खड़ाऊ भी रखे हुए हैं, तो हम आपको उसके भी दर्शन कराएंगे। चलिए अब हम चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं पूरे आश्रम के। देखो आप देख सकते हैं ब्रह्मदेव बाबा हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर महात्मा जी की समाधि बनी हुई है। ये देखिए आप लोग, ये पूरा देख सकते हैं। ये सड़क है, सड़क से बिल्कुल मिला ही हुआ आश्रम है। महाराज जी, ये कितने वर्षों पुराना है आश्रम? ये स्थान सबसे पुराना है। अच्छा, किस नाम से? मतलब ये मतलब बरगद का पेड़ है ना? हाँ, ब्रह्मचारी बाबा के नाम। काफी फेमस है। जी। अच्छा, इस आश्रम की क्या खास बात है? जैसे यहाँ आदमी बड़ी दूर से जो है अपनी अपनी मिन्नतें मांगने आते हैं। जी। तो वहाँ इनकी ऐसी कृपा है, भगवान की और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि वो जो उसकी सारी चीजें जो है उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी। अच्छा, यहाँ से कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ बड़ी दूर से आ जाते हैं, काफी दूर से आ जाते हैं। प्रॉपर से सारे मतलब इधर 10-20 कोस के यहाँ भी जो है यज्ञ हुआ था भगवान शंकर जी का। जी हाँ, रुद्र बहुत। आप बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। साथ को प्रोग्राम रहो यहाँ। जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, आप कभी रात में रुके यहाँ पे? यहाँ रात में रहते ही हैं। आप रहते हैं? अच्छा, यहाँ के कुछ चमत्कारी घटनाएं बताएं। जैसे आप रात में रुके हैं तो यहाँ पे कभी कुछ यहाँ ऐसा है चमत्कार जी है। अगर किसी आदमी को कोई भी दिक्कत या परेशानी है यहाँ कोई या कोई बहतू है बाहर का आदमी यहाँ फंस गया आ गया है धोखे से, तो ये ब्रह्मचारी बाबा इतने सच्चे हैं कि वो मतलब मनुष्य के श्वेत वस्त्र धारण किए हुए उस इंसान को अपनी जगह पे पहुँचा देते हैं। जी। कभी आपको दर्शन हुए ब्रह्मचारी जी? ब्रह्मचारी बाबा के अकस्मात दर्शन होते हैं, ऐसे साक्षात दर्शन नहीं। कैसे? जैसे अब किसी टाइम आप आए हो, तुम उनके उस पे तुमने सोचा है कि ब्रह्मचारी बाबा के दर्शन बहुत दिन से नहीं हुए, तो आपको आभास होगा कि हाँ ब्रह्मचारी बाबा यहाँ। अच्छा, इतनी मतलब जो है सुंदर, इतनी बढ़िया जो है खुशबू आती है जब ब्रह्मचारी बाबा यहाँ स्थान पर होते हैं, जब आते हैं अपने टहल के घूम के, तो इतनी कीमती, इतनी स्वच्छ सुगंध मतलब होती है उनकी कि कुछ कहा नहीं जा रहा। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं सुगंध आती है, ये सुगंध किस टाइम आती है? जब वो ब्रह्मचारी बाबा यहाँ स्थान पर होते हैं। मतलब आपको सुगंध रात में आई है, दिन में? रात में आएगी, दिन में नहीं। रात में किस समय? जिस समय जैसे मानो आप सो रहे हैं या अकस्मात आपकी आंख खुल गई, आप बाथरूम वगैरह पेशाब वसाब लिए उठे तो अगर ब्रह्मचारी बाबा स्थान पर उतने टाइम आए
तो बस एक अजीब वो गरीब जो है उनकी जो है खुशबू महसूस आप करें। मतलब दिखेंगे नहीं आपको? दिखेंगे नहीं आपको, मतलब हाँ, जहाँ मतलब ये महसूस आवाज हो होगा कि जाएगा हैं यहाँ पे। कि हाँ ब्रह्मचारी बाबा इस समय यहाँ स्थित जी, हैं। ये जी। जो समाधि हमारे बाबा जी की जो यहाँ मतलब जो है मारे गए थे, जी जी, बताइए बताइए समाधि ये जो- के पास चलिए। ये समाधि जो है हमारे बाबा जी, हमारे चाचा जो है मतलब सबसे पहले वो यहाँ दे रहे, वो उनकी ये समाधि वो यहाँ मारे गए थे। मतलब जो है आप मुसलमान लोगों ने उन्हें मुसलमान लोगों ने रात को मार दिया था। ये उनकी समाधि बनी ये समाधि ये है। बाबा जी की। क्या नाम है उनका? उनका नाम तो कृष्ण मुरारी ही था। उसके बाद में जब वो बाबा हो गए जी। तो उनका नाम कृष्ण मुरारी दास, श्री जी, कृष्ण जी। मुरारी दास। अच्छा, किस बात पे उन्हें मतलब मतलब वो यहाँ रह रहे थे, वो साले चोरचंट थे, जी 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 वो चोरचंट थे, चोरी वोरी उगाए होंगे। बाबा जी ने यहाँ डांटा डूटा, जी। तो उनने जो है उनके लिए मार दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, सबसे तो- पहले सेवेदार बाबा ही हाँ जी ये थे? बाबा जी है सेवादार यहाँ रहते अच्छा। रात को उन्हीं। तब जो है सिर्फ उन्होंने उन्हीं के द्वारा जो है वो कमरा बनवाया हुआ है जी। और ये कुआं उन्हीं ने बनवाया था। ये कुआं है? हाँ, कुआं में पानी है इस समय? कुआं अब तो पट गया पानी, उन्हीं इसलिए सफाई नहीं करते, बच्चा बच्चा आ जाते, कोई गिर आ जाए तो उसमें जो है दिक्कत पैदा हो जाती जी। है। अच्छा, ये क्या बना हुआ है यहाँ पे? ये कुआं है नहीं, ये कह रहे हैं क्या? ये यहाँ पे ये क्या बना हुआ है? ये जो है अब जो हवन उवन के लिए ये बना दिया था अब जो है। अच्छा, यज्ञशाला हाँ, के लिए। यज्ञशाला तो वो बना हुआ है। हाँ हाँ, तो हाँ, यहाँ ये इसलिए यहाँ रख दिया कि बाई चांस कोई एक कुंडी करना चाहता है उतने में नहीं सफाई वफाई कर सकता, तो इसलिए यहाँ जो है इसी की साफ सफाई करके और जो है हवन अपने कर ले। जी जी। अच्छा, ये नल भी बहुत पुराना? हाँ, ये नल भी पुराना ही है। जी। हाँ, उन्हीं बाबा जी के ना, बाबा जी के टाइम ना, उसके बाद अच्छा, ये तो मतलब हो गया, हाँ, बंद हो गया। अब पट गया है। मतलब ये कुआं जो था उन्हीं का बनवाया हुआ था। जी जी जी। हाँ जैसे किसी के ऊपर ऊपरी बाधा है या टुटका करवा दिया, जी। काला जादू करवा दिया, हाँ। तो उसका निवारण के लिए आप लोग क्या क्या करवाते हैं? क्या मतलब जो है हवन कराए मतलब पंडित पुरोहित को बुला के यहाँ हवन करा दे, ब्रह्मचारी बाबा के स्थान पे हाथ पैर जोड़े, यहाँ हाजिरी दे, और जो है जहाँ तक उम्मीद है 90-95% जो है उसकी समस्या का समाधान हो जाए। जी जी। जैसे किसी कोई आदमी है, कोई बाहर दूर रह रहा जी। है, उसे पता नहीं है उसके बच्चे के ऊपर या किसी भी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई परेशानी है, उसे हवा डबा का चक्कर है, जी, जी। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए क्या करें। अब उससे रास्ते चलते आश्रम देखा, जी। यहाँ पे आया, जी। तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचारी जी से गुजारिश करे या आप लोग महात्मा लोग नहीं, में से सबसे कोई बता पहले तो सकता है? सबसे पहले तो उसे ब्रह्मचारी जैसे ही अपनी समस्या बतानी होगी। कैसे क्या याचना करें जिससे उसमें हमारे याचना ब्रह्मचारी करे, जी उसे सुने? ब्रह्मचारी बाबा के स्थान पे जाए, उनके पास बैठे, उनको प्रणाम करे, हाथ जोड़े और उन्हें अपनी सारी समस्या बताए कि प्रभु ये समस्या हमारी, ये परेशानी हमें है और इसको शंका को समाधान करते हो और हम आपके लिए जो है हम जो हमारे पास श्रद्धा है हम आपको जो है प्रसाद करें। जी जी। अरे, ब्रह्मचारी जी को जो प्रसाद चढ़ता है उसकी क्या मतलब क्या क्या प्रसाद में होना चाहिए? प्रसाद में जो भी वो बताता है जो है लाए, मिठाई है, लड्डू है। अब जैसे भगवान से भाई हनुमान जी है, लड्डू अपने पीले ले आओ, बेसन के ले आओ, हनुमान जी पे चढ़ा दो, ब्रह्मचारी बाबा हमारे हर प्रसाद ले लेते हैं, चाहे फूला परिमल ले आओ, कुछ भी ले आओ, कोई भी चीज कोई ये ना है कि ये नहीं है, यही प्रसाद यहाँ चढ़ता है। कोई भी प्रसाद होना चाहिए, प्रसाद चढ़ा दो और बस उनके हाथ श्रद्धा से जो है उनके हाथ जोड़ लो, मनोकामना। जी जी। अच्छा प्रभु, जैसे हम अपने जटाए वाला जो गोला होता है, जटाव वाला गोला होता है जो जी हाँ, नारियल हम अपनी पूजा में यूज करते हैं, हाँ, तो क्या होता है उसका, क्या होता है मंत्र पढ़ के उसका कुछ लोग अपनी दुकान पे रख लेते हैं, हाँ। जिससे हमारे उससे समृद्धि है, तो उस गोले को बराबर वहां पे रखे रहना चाहिए या उस गोले का हवन में यूज कर लेना चाहिए? उसको हवन में भी यूज कर लेना। अगर तुम्हारी की पूजा इसलिए उस जगह आप स्थापना करके रख लो, या आप बिजनेस करते हैं कोई, वहाँ अपने वो उस नारियल के लिए जो है रख लो, उसको पूजा करो, उस पर धूप बत्ती दिखा दो और करो, उससे कोई नुकसान नहीं। वो कई वर्षों तक वहीं रखे रहने दें या रखा रहने दो, अपने यूज कर ले। जब वो यूज करने योग्य ना रह जाए, खंडित हो जाए, तो उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दो। जी 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 जी। अच्छा प्रभु, जैसे दिवाली के बाद जो हम अपने देवी देवता हैं जो जी जी बदलते हैं, हाँ। तो उनको प्रभावित करने का नियम क्या है? नियम उनकी आराधना करो, उनकी उपासना करो, उनकी साधना करो। नहीं, जी। जैसे हमने नए अपने धारण कर लिए, जी, नए अपने मंदिर में स्थापित कर दिए, हाँ। अब जो पुराने हमारे हो चुके हैं देवी देवता, तो पुराने हो चुके हैं, उनके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो जी, उसमें जी। ऐसा है, अगर उसमें कोई मूर्ति खंडित है
तो आप जो है या तो किसी स्थान पर रखवा दें, ना रखें तो किसी गंगा जी में जो है प्रवाहित करवा दें। जी जी जी, गंगा जी में प्रवाहित करवाने का कौन सा ऐसा मतलब महीना होता है या कोई भी महीने में होता है? कोई भी महीने में आप उनको, जब आप नए स्थापित करो और उनको उठाओ और जो है गंगा माँ में प्रवाहित। जी जी जी। अच्छा प्रभु, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कोई अगर आदमी तरक्की कर रहा है तो उसके ऊपर ऊपरी बाधा करवा देते हैं, हाँ। टोना टुटका करवा देते हैं, जी, उसकी जी। जलन भावना बहुत है। जी, तो जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए ये कहना चाहेंगे भगवान प्रभु का नाम ले। और जैसे कहीं अब जैसे कोई टुटका टोना करवाता है, हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, या मतलब हनुमान कोई कर ले, या माता दुर्गा का रामायण का जाप कर ले, और उसको जो है ऊपरी कोई बाधा नहीं आए। आजकल आदमी इन सब बातों से बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। पीड़ित है, क्योंकि आदमी के अंदर ईर्षा भाव है ना। जी जी। ईर्षा है, इसलिए जो है अपने दुख से सुना आदमी दुखी, लेकिन दूसरे के सुख से आदमी ज्यादा दुखी है। जी जी जी, ये है। जी जी। हाँ। अच्छा प्रभु, जैसे आप लोग टीका लगाते हैं, टीके का क्या महत्व होता है? टीका का ये महत्व है कि अगर आपने टीका लगाया तो आपका मस्तक जो है ठंडा रहेगा। जी। हाँ, रक्त आपका गर्म रहेगा और मस्तक जो है आपका शीतल रहेगा। जब आपका मस्तक शीतल होगा तो आप किसी से गलन नहीं, आपका सरल स्वभाव होगा ईश्वर टीका लगाने से, और जो है हर आदमी से शांति पूर्वक आप बात कर सकते हैं। जी जी। चलिए आप आगे का दर्शन करवाएं। आप आगे क्या क्या है आश्रम? अच्छा, यहाँ पे घंटे का भी निर्माण कार्य नहीं करवाए गए हैं, घंटे नहीं लगवाए गए हैं अभी यहाँ यज्ञशाला में? हाँ, यज्ञशाला में नहीं लगे हैं घंटे।